आयोजन हुआ है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पे उन्होंने उसका संबोधन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जहां भाजपा के अभी तक के बड़े कार्यक्रमों का विस्तार से जिक्र किया, तो वहीं विपक्षियों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अगले आने वाले वर्षों के लिए लक्ष्य तय करके और तेज गति से काम करने की अपील भी की है, संदेश भी दिया है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। महान विभूतियों और पार्टी को सींचने में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा विकास का पर्याय है, भाजपा विश्वास का पर्याय है और भाजपा नए विचार का पर्याय है। पीएम मोदी के इस उद्गार में भविष्य की आहट सुनाई पड़ती है तो वर्तमान के साथ चलने का संकल्प भी नजर आता है। देश की विजय यात्रा का मुख्य सेवक बनकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ने का उद्घोष भी नजर आता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रहेगी। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि भाजपा इस देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस जैसी पार्टियां महिलाओं के रोजमर्रा की तकलीफों की परवाह नहीं करती, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर महिलाओं और बेटियों के जीवन को आसान बनाता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे होंगे उस समय हमारे लक्ष्य क्या होंगे, यह हमें अभी से तय करने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भाजपा के निरंतर विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए आइडियाज को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने विकास के साथ सामाजिक न्याय पर खासा फोकस किया और कहा कि कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर अपने परिवार का भला कर लेते हैं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है। 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है। विकास के साथ सामाजिक न्याय पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का ये बदला हुआ स्वरूप है, जो आने वाले दिनों में पार्टी की दशा और दिशा को तय करेगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान खूब बढ़ चढ़कर किया।
इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय दिल्ली में ध्वजारोहण कर बीजेपी के स्थापना दिवस का आगाज किया। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर पूर्व में हमें सफलता हासिल हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई है, जो बीजेपी की सफलता की कहानी बयां करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने। दिल्ली के बंगाली मार्केट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। देश भर में वॉल राइटिंग कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत प्रारंभ हुआ है। इससे पहले बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। रजनीश त्रिपाठी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा के स्थापना दिवस पर जहां दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए, तो वहीं देश भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत अनेक बड़े नेताओं ने शिरकत की। देश भर में हुए कार्यक्रमों में जहां पार्टी को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात रखी गई, तो विपक्ष पर भी भाजपा के नेता हमलावर नजर आए। देश भर में फैले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। विभिन्न राज्यों में भाजपा कार्यालयों में इस उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बेंगलुरु में भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी कार्यालय में हुए समारोह में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जन कल्याण के लिए भाजपा के कामों को सराहा। उन्होंने निराधार आरोपों के लिए विपक्ष को भी लताड़ा। It was the Congress government which gave on a platter the Belgium port to Adani. It was not given on the basis of any tender. Now it is not his government, it is CPM government. But what stopped him from asking and demanding that Kerala cancel that order? Equally, in Rajasthan, the entire solar power project has been given to Adani. Why doesn't he tear off that Rajasthan agreement with Adani, say no solar power here, go away. Your Modi, Adani, bye-bye, they say no. So we don't want Modi, Adani, bye-bye in Rajasthan, cancel that order. Why is he not saying that? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी के लखनऊ कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी पार्टी स्थापना का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आनंद और प्रसन्नता ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि जनता के कल्याण के कामों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जी जान से लगी हुई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है जहाँ कार्यकर्ताओं ने सीएम जन सेवा के शिविर लगाए और 83 लाख नए नाम अलग अलग योजनाओं में जुड़वा दिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने इस अवसर पर मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस सेवा भाव से पार्टी की नींव रखी थी, उसी सेवा भाव से पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की ये नीतियां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और सहायता, शासन और सरकार समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक इस प्रकार का संगठन नहीं होगा, इस प्रकार की सोच नहीं होगी, इस प्रकार का एक लोगों को जागरूक करने का अभियान नहीं होगा। भाजपा स्थापना दिवस पर जयपुर में राजस्थान भाजपा मुख्यालय में समारोह का आयोजन हुआ। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। दुर्भाग्य राजस्थान में रामनवमी पर जुलूस नहीं निकले, प्रभु श्री राम का नारा नहीं लगे, इस प्रकार का प्रतिबंध राजस्थान में और किसी देश में प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में इस लंका रूपी राजस्थान की सरकार को ध्वस्त करने का राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर
काम करेगा। कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल भाजपा मुख्यालय में भी पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं चेन्नई में भी भाजपा स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संदेश सुना। आंध्र प्रदेश में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीर्राजू ने विजयवाड़ा में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संदेश सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के मुख्यालय में आज